हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस आज के वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक्स है। चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 हम इस आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 पे हम जाए, क्वेश्चन पे जाने से पहले हमको बताना चाहेंगे कि ये फॉर्मेट देख लीजिए। ये जो फॉर्मेट जो भी ब्लैक पेन से लिखा है ना, उस समय एक टाइप ऑफ फॉर्मेट है। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के साथ हम क्या जोड़ते हैं, हम वही नन केस आइटम को जोड़ते हैं। नन केस आइटम में वही क्या ऐड करते हैं, नन केस आइटम में जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉस को हम ऐड करते हैं, ठीक है, और इनकम्स एंड गेन को घटा देते हैं नेट प्रॉफिट में से, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ऐड डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर करंट असेट्स में अगर नेक्स्ट ईयर जो भी अमाउंट है वो अगर घट रहा होगा ना, तो उस केस में मेरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करंट लायबिलिटी में वही अगर करंट लायबिलिटी में जो भी नेक्स्ट ईयर जो भी उसका अमाउंट है अगर वो बढ़ रहा है तो उस केस में मेरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वही से लेस में इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन करंट असेट्स में क्या मतलब है? इसका मतलब अगर करंट असेट्स का जो भी है वो अगर नेक्स्ट ईयर अगर जो उसका अमाउंट है वो अमाउंट अगर मेरा बढ़ रहा है तो उस केस में लेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इस केस में मतलब अगर नेक्स्ट ईयर करंट लायबिलिटी का जो भी अमाउंट है अगर घट रहा हो तो उस केस से मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो फॉर्मेट समझने आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें निकालना है मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो इसमें दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इसमें चर्चा नहीं होती है, ठीक है। 95,000 दिया, इसने दिया। देखेंगे पहले यहाँ पे देखिए, पहले सबसे लास्ट में दिया नेट प्रॉफिट दिया कितना, 35,000 दिया है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो वही यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट मेरा हो जाएगा यहाँ पे 35,000, ठीक है। यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 35,000, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन तो इसकी चर्चा नहीं होगी, ठीक है। अब अदर इनकम में प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। क्या हुआ, मतलब कि हम प्लांट बेच रहे हैं, ठीक है, उस पर हमारा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं या लेस करते हैं। तो प्रॉफिट है हमारे इनकम एंड गेन को, तो हम क्या करते हैं, हम लेस करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 17,000 दिया है। तो वहीं लेस में लेस प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट्स, जो भी हमने जो भी प्लांट बेचा उससे जो हमारा प्रॉफिट आया है ना वो हमारा 17,000 आया, ठीक है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कमीशन, तो कमीशन मेरा क्या है, कमीशन एक तरह से मेरा कैश आइटम है, यानी कि हम बना रहे हैं कौन मेथड, हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड इसमें मतलब कि इस साइड में बोला बनाने के लिए इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड में बनाते तो इस कमीशन का चर्चा होता, और हम इनडायरेक्ट मेथड बना रहे हैं तो इसलिए कमीशन की इसमें चर्चा होता है। इसमें इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में केवल नन कैश आइटम की चर्चा करते हैं। तो इसमें कमीशन की चर्चा नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए आप। अब रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, तो रिफंड हो रहा है इनकम टैक्स, हमारे इनकम से इनकम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम को घटाते हैं कि मतलब कि जोड़ते हैं, इसमें लेस करते हैं ना, तो वही मेरा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स फायदा है हमारे लिए। तो लेस कर देंगे तो वहाँ कितना है, 3,000 था, तो यहाँ पे 3,000 था तो वहाँ 3,000 दिखा दें, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे तुम्हारा दिया टोटल इनकम, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंसेस दिया, एक्सपेंसेस में क्या दिया है, मेरा सैलरी दिया, रेंट दिया। तो ये दोनों मेरा सैलरी और रेंट जो है वो मेरे कौन सा आइटम, ये दोनों मेरा कैश आइटम है, ठीक है। ये दोनों मेरा कैश आइटम है, जबकि इसमें क्या डालना है हमको, इसमें बनाना है नॉन कैश आइटम, इसमें चर्चा करना है, ठीक है। तो वहीं सैलरी नहीं होगी, रेंट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब डेप्रिसिएशन कितना है मेरा, 4,000। डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंसेस है, नॉन कैश आइटम है, तो एक्सपेंसेस है तो हम उसको ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट के साथ, तो ऐड डेप्रिसिएशन मेरा 4,000, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ वही मेरा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के में आता है, नॉन कैश आइटम है। तो ये क्या मेरा 15,000 है, तो 15,000 यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ 15,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोविजंस फॉर यहाँ पे लॉस है, लॉस यहाँ पे क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है, यहाँ पे 3,000 है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट आता ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस यहाँ पे हो जाता तुम्हारा लेस में चल जाता, ठीक है ना। यहाँ इनकम हो जाता, ठीक है। यहाँ पे लॉस जो है वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो वो मेरा एक तरह से इनकम हो जाता, वो मेरा माइनस में चल जाता, ठीक है। और यहाँ पे लॉस दिया है तो लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड एक तरह से खर्चा है, तो उसको हम ऐड करते हैं ना 3,000। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड कितना 3,000 आ गया, ऐड कर देंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट के साथ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, आगे का था प्रोविजन फॉर
डेब्ट क्या कहता है, प्रोविजन फॉर डेब्ट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेब्ट ये क्या है, ये भी मेरा एक्सपेंसिव लॉस का है, ठीक है। तो इसमें इसको भी हम ऐड कर देंगे 2000 जो भी है, 2000 मेरा प्रोविजन फॉर डेब्ट में 2000, ठीक है, ऐड कर देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे करता है प्रोविजन फॉर टैक्स, कर के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये टैक्स दे रहे हैं, इसके क्या है मेरा खर्चा एक तरह से, खर्चा को हम जोड़ते हैं नेट प्रॉफिट के साथ, तो वही जोड़ देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 4000 जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे डिविडेंड पेड यानी कि लाभांश जो हम चुका रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो खर्चा हमारे लिए है, तो खर्चा को हम जोड़ते हैं नेट प्रॉफिट के साथ, तो वही मेरा 7000 है, तो वही यहाँ पे ऐड में मेरा आ गया 7000 डिविडेंड पेड, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ आपको मतलब कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का जो भी आइटम है, इसमें क्वेश्चन में तो नहीं दिया रखा है, ठीक है, ऐसे ही उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और यहीं अब उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये जो मेरा नेट प्रॉफिट 35,000 था, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मेरा एक्सपेंसिव लॉस जो भी आइटम, इतना सारा आइटम है, ये 4000, 15, ये सबको जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ेंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 35,000, ठीक है। तो ये जो मेरा 35,000 था नेट प्रॉफिट, और इसमें मेरा ऐड जो भी था एक्सपेंसिव लॉसेस का आइटम जो भी 35 जोड़ेंगे, 35,000 तो 17,000 आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी इनकम्स एंड गेंस का जो भी मेरा आइटम्स है, 2 आइटम है, अब इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 17,000 और 3,000, 20,000 हो जाएगा। यहाँ पे लेस है, माइनस करते हैं हम इनकम एंड गेंस को, तो माइनस करेंगे तो जो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे करेंट असेट्स का और करेंट लायबिलिटी का जो भी जिक्र यहाँ पे हमने फॉर्मेट में देखा है ऐसे, तो इसमें तो कोई मतलब क्वेश्चन में कोई नहीं दिया है कि मतलब कि करंट असेट्स कितना है, करंट लायबिलिटी नहीं दिया है, तो इस तरह से दोनों ही मेरा नील हो जाएगा, ये नील हो जाएगा तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो वही मेरा क्या आ जाएगा, ये भी मेरा 50 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों नील हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 50,000 आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में, तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी मेरा वही कहता है कि उसमें भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बनाना है, ठीक है। तो इसमें शेयर कैपिटल दिया है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल क्या कहता है, इसमें जो है शेयर कैपिटल जो ये मेरा फाइनेंसिंग में चर्चा होता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का इससे ये मेरा नहीं होगा, इसमें चर्चा नहीं होगी। रिजर्व में सब जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है कितना, ये मैं 21 में था कितना 1,10,000 और 2020 में सॉरी 2020 में 80,000 है और 21 में मेरा 1,10,000 है, तो कितना डिफरेंस मेरा 30,000 जो भी डिफरेंस है वो मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है मेरा 30,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं करंट लायबिलिटी, हाँ करंट लायबिलिटी इसमें दिया है, तो किसमें, इसमें ट्रेड पेबल दिया है, तो करंट एक यहाँ पे ट्रेड पेबल एक तरह से करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा ओपनिंग दिया है 2020 में दिया 40,000 और क्लोजिंग दिया है 30,000, ठीक है। तो इस केस में मेरा घट जा रहा है, तो अभी ना हम आपको बोले कि फॉर्मेट से क्या बोले, हमने अभी आपको फॉर्मेट समझाया था, तो उसमें बोले थे कि मतलब अगर करंट लायबिलिटी में अगर करंट लायबिलिटी का जो भी अमाउंट है अगर नेक्स्ट ईयर अगर मेरा घट जा रहा हो तो उसके से मेरा लेस हो जाता है ना, लेस हो जाता है, तो उसको हम लेस कर देते हैं, जो भी डिफरेंसेस निकलता है उसको लेस करते हैं। तो इसमें डिफरेंसेस 10,000 आ गया, तो इसको लेस कर देंगे, तो लेस इसमें लेस यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उसका नेक्स्ट ईयर जो भी था अमाउंट घट रहा था, इसलिए ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है उसमें लेस करनी है 10,000, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब अदर करंट लायबिलिटी ये भी मेरा एक तरह से लायबिलिटी है, तो यहाँ पे ओपनिंग भी 40,000 और यहाँ पे क्लोजिंग मेरा कितना है 45,000, ठीक है। तो इस केस में मेरा बढ़ रहा है, तो 5,000 जो मिल रहा है बढ़ रहा है, इस केस में क्या हो जाएगा, मतलब कि जब अगर करंट लायबिलिटी का जो भी अमाउंट है अगर वो अमाउंट अगर नेक्स्ट ईयर अगर बढ़ रहा हो तो उस केस से मेरा क्या हो जाता है, उस केस से मेरा एक ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 ओपनिंग है, 45,000 क्लोजिंग, तो बढ़ गया तो 5,000, तो 5,000 तो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी जो भी है उसको ऐड कर देंगे, जो भी डिफरेंस 5 जो भी आया है उसको ऐड कर दें, ऐड में चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं असेट्स में आते हैं। असेट्स के केस में नॉन करंट असेट्स में जो भी है इसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि इस जो असेट्स है नॉन करंट जो भी असेट्स है इसको इन्वेस्टिंग में हम दिखाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाते हैं, इसकी चर्चा नहीं होगी, ठीक है। ना फिक्स असेट ना इन्वेस्टमेंट किसी की नहीं होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें करंट असेट्स में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्वेंट्री दिया है, तो इन्वेंट्री मेरा क्या, इन्वेंट्री एक तरह से मेरा करंट असेट्स है ना, इन्वेंट्री मेरा करंट असेट्स है एक तरह से, इन्वेंट्री में एक तरह से क्या है, इन्वेंट्री मेरा करंट असेट्स है, यानी ओपनिंग में 30,000 है और क्लोजिंग में 45 है। इस केस में मेरा बढ़ जा रहा है, इस केस से मेरा कितना बढ़ रहा है 15,000 बढ़ रहा है, तो इन्वेंट्री में जो करंट असेट्स है ना, तो करंट असेट्स है, तो वही ये मेरा यहाँ पे
15,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट ईयर में अगर करंट असेट्स में जो भी है अगर मैं नेक्स्ट ईयर में वो बढ़ता है तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में मेरा लेस हो जाता है। ठीक है, ये रूल है, हमने फॉर्मेट से भी आपको बताया था। यहाँ पे इंक्रीज इन करंट असेट जो 30,000 था और वो 45 हो जा रहा है, तो बढ़ रहा है। अगर नेक्स्ट ईयर बढ़ रहा है तो इन्वेंट्री जो भी है 15,000 जो भी डिफरेंसेस बढ़ रहा है तो उसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल भी मेरा क्या है, ये भी मेरा एक तरह से करंट असेट्स है ना, करंट असेट्स है। तो यहाँ पे ओपनिंग मेरा 30,000 और क्लोजिंग मेरा 40,000, तो इस केस में मेरा बढ़ रहा है, इस केस में मेरा बढ़ रहा है, तो इस केस में मेरा लेस हो जाएगा। ठीक है, हमने अभी आपको बताया इस मतलब कि जो भी करंट असेट्स है, करंट असेट्स का जो भी अमाउंट है नेक्स्ट ईयर अगर मेरा बढ़ रहा हो, ठीक है ना, तो उस केस में मेरा मतलब क्या होता है, लेस हो जाता है। तो 10,000 जो भी डिफरेंस है उसको लेस कर देंगे। जो भी कितना है मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट असेट्स में बढ़ रहा है, तो जो भी ट्रेड रिसीवेबल 10,000 है, जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, 10,000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा दिखा रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसकी चर्चा नहीं होगी। इसकी कब चर्चा होती है, जब हम पूरा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उस केस में हम तीनों बनाते हैं, ऑपरेटिंग बनाते हैं, इन्वेस्टिंग बनाते हैं, फाइनेंसिंग, तीनों बनाते हैं। तो तीनों बनाते हैं तो उस सेंस में हम इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के दिखाते हैं। इसलिए अभी हम बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसकी चर्चा नहीं होगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की चर्चा इससे ही नहीं होती। ठीक है, तो आई होप यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसको अब इसको ऐड करते हैं। 30,000 जो भी मेरा प्रॉफिट था, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉस को जो भी नन केस आइटम जो भी है वो नहीं दिया है, नील दिया है। ठीक है, यहाँ पे 30,000 ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे इनकम्स एंड गेन्स को जो भी नन केस आइटम है नहीं दिया नील, तो 30,000 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड में डिक्रीज इन जो भी अदर करंट लायबिलिटी है इसको हम ऐड करेंगे। 5,000 जो भी है, 30,000 ये है और 5,000 ये, तो 35,000 जोड़ेंगे तो 35,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेस में जो भी आइटम 3 आइटम है, ठीक है, इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तीनों का आइटम है, तो तीनों आइटम को 10,000 और 15,000 10,000 जोड़ेंगे तो मेरे 35,000 आ जाएगा। और जो मेरा 35,000 पहले था जोड़े थे और ये मेरा 35, इसमें तो लेस करेंगे ना, तो लेस 35 माइनस 35 करेंगे तो नील खत्म हो जाएगा। देखते से मेरे क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नील आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।